संस्कृत भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक माना जाता है। यह न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि इसके भाषाई ढांचे और व्याकरण को दुनिया की अन्य भाषाओं के विकास और संरचना के आधार के रूप में देखा जाता है। संस्कृत का इतिहास और इसकी उत्पत्ति अपने आप में एक जटिल और रोचक यात्रा है, जो हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता के विकास के साथ जुड़ी हुई है। इस लेख में हम संस्कृत भाषा की उत्पत्ति, विकास और उसके ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्राचीन भारत के भाषा परिदृश्य पर नजर डालनी होगी। भारत की संस्कृति और समाज में भाषाओं का विकास सदियों से हो रहा है और संस्कृत इस विकास की सबसे महत्वपूर्ण भाषा रही है। संस्कृत का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। वैदिक संस्कृत, जिसे सबसे पुरानी संस्कृत माना जाता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे वेदों में पाया जाता है। वैदिक संस्कृत का उद्गम आर्यों से माना जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी दिशा से आए थे। आर्यों की यह सभ्यता मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित थी और वेदों के माध्यम से अपने ज्ञान और धार्मिक विचारों को संरक्षित करते थे। वेदों की भाषा अत्यंत पुरातन और जटिल थी, जिसमें धार्मिक मंत्र, काव्य और दर्शन के विचार प्रकट किए गए थे। वैदिक संस्कृत के विकास के साथ साथ यह भाषा अपने शास्त्रीय रूप में विकसित होती गई, जिसे आज क्लासिकल संस्कृत या शास्त्रीय संस्कृत के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा के व्याकरण और उसकी संरचना का महत्वपूर्ण मोड़ लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के महान व्याकरणाचार्य पाणिनि के समय पर हुआ। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक अपने ग्रंथ में संस्कृत के व्याकरण के 4000 से अधिक सूत्रों का संकलन किया, जो आज भी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पाणिनि का कार्य न केवल संस्कृत भाषा को संरचित और सुव्यवस्थित करता है, बल्कि इसे एक निश्चित और सुव्यवस्थित भाषा के रूप में मान्यता देता है। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने संस्कृत के प्रत्येक शब्द और धातु की व्युत्पत्ति, संयोजन और विभक्ति का विश्लेषण किया। इसके माध्यम से संस्कृत भाषा की एक स्पष्ट संरचना और नियम बनाए गए, जिससे यह एक वैज्ञानिक और अनुशासित भाषा बन गई। पाणिनि के इस कार्य ने संस्कृत को भारत की आधिकारिक धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक भाषा के रूप में स्थापित किया। संस्कृत की समृद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसका धार्मिक साहित्य है। वैदिक काल से लेकर शास्त्रीय काल तक संस्कृत में अनगिनत धार्मिक, दार्शनिक और साहित्यिक ग्रंथ रचे गए। पहला, वेद। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वेदों का निर्माण वैदिक संस्कृत में हुआ। ये 4 वेद भारतीय धार्मिक साहित्य के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ऋग्वेद में काव्यात्मक स्तोत्र, यजुर्वेद में यज्ञों के मंत्र, सामवेद में संगीत और अथर्ववेद में जादुई अनुष्ठान और चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं। दूसरा, उपनिषद। उपनिषदों में वैदिक दर्शन का विस्तार मिलता है, जिसमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के बारे में गहन दार्शनिक चर्चाएं की गई हैं। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं और भारतीय दर्शन के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा, महाभारत और रामायण। संस्कृत भाषा में रचित 2 सबसे महान महाकाव्य महाभारत और रामायण हैं। ये दोनों महाकाव्य भारतीय संस्कृति, समाज और धर्म का अभिन्न अंग हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया गया है, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है, और यह ग्रंथ भारतीय दर्शन और योग का आधारभूत स्रोत है। और चौथा, पुराण संस्कृत में लिखे गए धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें हिंदू धर्म के देवताओं, पौराणिक कथाओं
और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। इनमें प्रमुख हैं विष्णु पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत पुराण। संस्कृत का सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान। संस्कृत केवल धार्मिक और दार्शनिक साहित्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका योगदान भारतीय साहित्य और संस्कृति के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। कालिदास जैसे महान कवियों और नाटककारों ने संस्कृत में कई कालजयी कृतियां रची। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। संस्कृत भाषा में कवियों और लेखकों ने न केवल धर्म और दर्शन के क्षेत्र में, बल्कि राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला, आयुर्वेद चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे, जो प्राचीन भारत की चिकित्सा पद्धतियों का आधार हैं। आयुर्वेद का ज्ञान आज भी भारतीय चिकित्सा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा, गणित और खगोल शास्त्र प्रसिद्ध संस्कृत में रचित आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय, भास्कराचार्य का लीलावती और वराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका भारतीय गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों ने न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में विज्ञान और गणित के विकास में योगदान दिया। संस्कृत का वैश्विक प्रभाव और प्रसार। संस्कृत का प्रभाव न केवल भारत तक सीमित रहा, बल्कि इसका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया, तिब्बत, चीन, जापान और मध्य एशिया तक देखा जा सकता है। प्राचीन काल में भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से संस्कृत की शिक्षा और साहित्य इन क्षेत्रों में फैली। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ साथ संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद चीनी, तिब्बती और अन्य भाषाओं में हुआ। इसके अलावा संस्कृत भाषा ने भारत के दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के विकास पर भी गहरा प्रभाव डाला। संस्कृत का आधुनिक युग में महत्व। संस्कृत भले ही अब एक आम बातचीत की भाषा नहीं रही हो, फिर भी यह आज भी भारतीय सभ्यता की जड़ों को समझने के लिए आवश्यक मानी जाती है। आधुनिक भारत में संस्कृत का अध्ययन शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में किया जाता है। संस्कृत भाषा के संरक्षण और इसके पुनरुत्थान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं। संस्कृत को कंप्यूटर विज्ञान और भाषाई विश्लेषण में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, विशेषकर इसके संरचित व्याकरण और तर्कशास्त्र के कारण। निष्कर्ष, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति, विकास और उसका योगदान एक अद्वितीय और अविस्मरणीय यात्रा है। यह भाषा न केवल भारतीय सभ्यता की पहचान है, बल्कि विश्व की भाषाई और सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा भी है। संस्कृत का समृद्ध साहित्य, इसके धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे एक वैश्विक धरोहर बनाते हैं। संस्कृत के बिना भारतीय इतिहास, दर्शन, विज्ञान और साहित्य को समझना संभव नहीं है। यह भाषा, जो प्राचीन काल में आरंभ हुई, आज भी अपने अद्वितीयता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण प्रासंगिक है।